बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 18। पवर देवी के अली बिन रबी के खेमे से निकलने के बाद एक छोटे सालार ने लाहौर की तरफ से आने वाले कासिद को अंदर भेज दिया। वो कासिद अंदर दाखिल हुआ। अपनी जगह से उठकर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने उसका इस्तकबाल किया। अली बिन रबी ने उसे अपने सामने बिठाया। कासिद जब बैठ गया तब उसकी तरफ देखते हुए अली बिन रबी ने उसे मुखातिब किया, कहो लाहौर की तरफ से तुम क्या खबर लेकर आए हो। इस पर कासिद दुख भरे अंदाज में कहने लगा, अमीर, मैं इंतहाई बुरी खबर लेकर आया हूँ। बात यह है कि नगरकोट के मुसलमानों के हाथों से निकल जाने से लाहौर के अतराफ में खतरात मंडलाने लगे हैं। पंजाब और उसके गिरदो नवाह में जिस कदर छोटी बड़ी हिंदुओं की रियासतें हैं, उन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया है और उन्होंने ये इरादा किया है कि हर सूरत में लाहौर मुसलमानों के हाथों से निकाल लिया जाए। असल में नगरकोट के निकल जाने से लोग ये समझने लगे हैं कि मुसलमानों की हुकूमत में कमज़ोरी और ज़ौफ़ के आसार पैदा हो चुके हैं और जिस तरह वो नगरकोट का दिफा नहीं कर सके, इसी तरह वो लाहौर का दिफा भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सुल्तान मसूद गजनवी के मारे जाने की जो खबर चारों तरफ फैल गई है, तो उससे भी मकामी लोग शेर हो गए हैं और उनका कहना है कि अब मुसलमानों का कोई मजबूत और जुर्रतमंद और दलेर हुक्मरान नहीं है जो उनकी ममलुकत के इलाकों की हिफाजत और उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। यहाँ तक कहने के बाद कासिद रुका। उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, अमीर, इन हालात में सारी हिंदू रियासतों ने मिलकर एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करने का तहिया किया है। अब मुख्तलिफ इलाकों से निकलकर लश्करी थानेसर और हांसी के मकाम पर जमा हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जब उनके लश्करियों की तादाद एक खासी बड़ी सूरत इख्तियार कर जाएगी, तब वो बैक वक्त एक दूसरे को इत्तला देते हुए हांसी और थानीसर से रवाना होंगे। रास्ते में दोनों लश्कर मुत्तहिद हो जाएंगे और उसके बाद वो आगे बढ़कर लाहौर का मुहासरा करेंगे और उन्होंने ये भी अहद किया है कि जब तक लाहौर को फतह नहीं करेंगे पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ तक कहने के बाद वो कासिद जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक अली बिन रबी गहरी सोचों में डूबा रहा। फिर उस कासिद की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम आने वाली शब को यहाँ आराम करो, तुम थके हारे होगे। अगले रोज सुबह का खाना खाने के बाद यहाँ से कूच कर जाना। मेरी तरफ से लाहौर के मुसलमानों को ये पैगाम देना कि हिंदुओं के लश्कर के सामने वो अकेले नहीं हैं। मैं जानता हूँ लाहौर के अंदर हिफाजत के लिए एक लश्कर है और वहाँ के मुसलमानों का दिफाई जज्बा भी बड़ा मजबूत और मुस्तहकम है। उन्हें कहना कि मैं आज ही अपने कुछ मुखबिर अतराफ में फैलाऊंगा जिनके जरिए अहले लाहौर से मेरा राब्ता रहेगा। मैं कल किसी भी वक्त यहाँ से अपने लश्कर के साथ कूच करूंगा। मैं अपना ये कूच रात के वक्त करूंगा, दिन को कहीं कयाम रखूंगा और मेरे मुखबिर बाकायदा बदलती सूरत हाल से मुझे आगाह करते रहेंगे। जिस वक्त हमारे दुश्मनों का लश्कर लाहौर शहर का आके मुहासरा करेगा तो मेरी तरफ से दिफाई लश्कर के सालारों को ये पैगाम देना कि वो बिल्कुल मुतमईन रहें। जब मेरे मुखबिर उन्हें इत्तला देंगे तब वो शहर से बाहर निकलकर मुहासरा करने वालों पर हमलावर हों। उस वक्त तक मैं भी बड़ी मुनासिब जगह से उन पर हमलावर हो चुकूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि दोबारा वो कैसे लाहौर का मुहासरा करके उसे फतह करने की जुर्रत और जसारत करते हैं। अली बिन रबी का ये जवाब सुनकर वो कासिद मुतमईन और खुश हो गया था। फिर अली बिन रबी के कहने पर एक लश्करी उसे अपने साथ ले गया था। अगले रोज सुबह ही सुबह वो कासिद वहां से कूच कर गया और सपहर के करीब अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक भी अपने लश्कर के साथ वहां से कूच कर चुके थे। छोटी छोटी हिंदू रियासतों के हुक्मरान अपने अपने लश्कर को लेकर एक मुत्तहिदा तूफान और एक बहुत बड़े लश्कर की सूरत में लाहौर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें यकीन था कि जिस तरह नगरकोट वालों की किसी ने हिफाजत नहीं की, न उनकी मदद को कोई आया, इस तरह लाहौर वालों की मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। लिहाजा नगरकोट की तरह वो लाहौर पर भी गलबा हासिल करके उस पर काबिज हो जाएंगे। बस यही इरादे लिए हिंदुओं का वो लश्कर बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ लाहौर की तरफ बढ़ा था और आते ही उन्होंने शहर का मुहासरा कर लिया था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक बहुत बड़ी ताकत और एक बहुत बड़ी कर्ब की घटा भी उन पर बरस जाने के लिए उनकी मुंतजिर है और घात में लगी हुई है। अली बिन रबी का चूंकि लाहौर के अंदर जो लश्कर था उसके साथ बाकायदा राबता था, लिहाजा जिस वक्त पंजाब की हिंदू रियासतों ने लाहौर का मुहासरा किया तब अली बिन रबी जो अपने लश्कर के साथ आस पास ही था, वो कुदरत के कहर की सदाओं की तरह हमलावर हुआ था। उस हमले ने दुश्मन को सरासीमा हैरान और परेशान करके रख दिया था
वो अभी अपने लश्कर का रुख अली बिन रबी की तरफ कर रहे थे कि पूरी ताकत और कुव्वत के साथ बाहर से आने वाले उस लश्कर का मुकाबला करें कि उसी वक्त लाहौर का दिफाई लश्कर गुलामी की हर मंजिल बदल के हर रास्ते के निशानात मिटा देने वाली खोलती सरसराती हवाओं की तरह हमलावर हो गए थे। लाहौर के नवाह में मैदान जंग के अंदर सरसाम जदा आतशी बगोले उठ खड़े हुए थे। रग रग में सनसनाहटे रंग जमाने लगी थी। कज़ा के तूफानी रेले अपने असरात छोड़ने लगे थे। जहरीले जंगजू जुल्मतों की तरह एक दूसरे पर नजूल करने लगे थे। मौत का लावा फैलाती आग करबो फना के रंगों की तरह अपने असरात को और गहरा करने लगी थी। दुश्मन का लश्कर ज्यादा देर तक अली बिन रबी और लाहौर के दिफाई लश्कर के सामने ठहर ना सका, लिहाजा शिकस्त कबूल करके भाग खड़ा हुआ। अली बिन रबी ने लाहौर के लश्कर को वहीं कयाम करने के लिए कहा। खुद अपने लश्कर के साथ वो दुश्मन के ताक़ुब में लग गया था। ये ताक़ुब बड़ा खौफनाक और होलनाक था। हिंदू रियासतों के लश्कर मैदान जंग में पहले ही अपनी अक्सरियत को कटवा चुके थे। अब जो अली बिन रबी ने होलनाक अंदाज में उनका ताक़ुब शुरू किया तो उनकी हालत उस ताक़ुब के आगे अंधेरों में फंसे परिंदों और आवारगी के रास्तों से भी ज्यादा अबतर होना शुरू हो गई थी। कुछ दूर तक वो इकट्ठे भागते रहे। जब उन्होंने देखा कि ताक़ुब करने वाले उनका ताक़ुब तर्क नहीं करते और बड़ी तेजी से उनकी तादाद को काटते चले आ रहे हैं, तो उन्हें यकीन हो गया था कि अगर मामला ऐसा ही रहा तो उनकी पूरी तादाद को काट कर रख दिया जाएगा। लिहाजा वो मुंतशिर होना शुरू हुए और जिधर किसी का मुंह उठा अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। ये एक होलनाक ताक़ुब था जो हिंदू रियासतों के उस मुत्तहिदा लश्कर की बर्बादी का बायस बना। ताक़ुब तर्क करके अली बिन रबी अपने लश्कर के साथ उस जगह आया जिस जगह जंग हुई थी। इतनी देर तक उसके लश्कर का वो हिस्सा भी मैदान जंग में पहुंच गया जिसे अली बिन रबी ने अपने पीछे आने के लिए कहा था और जिसके पास बार बर्दारी के जानवरों के अलावा सारा सामान था जिससे लश्करियों की ज़रूरत को पूरा किया जाता था। अली बिन रबी जब वहां पहुंचा तो उस वक्त तक लाहौर के दिफाई लश्कर ने सारे जख्मियों की देखभाल करके उनकी मरहम पट्टी कर दी थी। अली बिन रबी जब अपने घोड़े से उतरा तो लाहौर के दिफाई लश्कर के सारे सालार उसके गिर्द जमा हो गए। पहले सब बड़े पुरजोश अंदाज में अली बिन रबी, अब्दुल रज़ाक और दूसरे सालारों से गले मिलने लगे। फिर लाहौर के लश्कर का सालार अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर अली बिन रबी, हमारे पास अल्फाज नहीं जिन्हें इस्तेमाल करके हम आपका शुक्रिया अदा करें। आपने क्या खूब तबाही फैलाते अजाब सपनों की तरह दुश्मनों के लिबास तार तार उनके तन लहू लहू किए। हिंदुओं का लश्कर चाहता था कि नगरकोट जैसी हालत लाहौर की भी करें, लेकिन जो हालत आपने उनकी की है, खुदावंदे कुद्दूस ने चाहा तो आने वाले दौर में वो कभी लाहौर का रुख करने से मुतालिक सोच भी ना सकेंगे। अमीर, जिस वक्त आप दुश्मन के ताक़ुब में गए थे और हमें यहीं रहने के लिए कहा था, उस वक्त सारे सालारों और अहले लाहौर ने यह मशवरा किया है कि चंद दिन आप हमारे पास कयाम करें और अहले शहर आपकी ज़ियाफ़त का एहतमाम करना चाहते हैं। उन अल्फाज पर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक मुस्कुराए। फिर बड़ी मोहब्बत में अली बिन रबी उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, यह आप लोगों की बड़ी मेहरबानी और हमसे मोहब्बत है जो आप हमारे साथ इस तरह का रवैया रवा रखे हुए हैं। मैंने देखा है हमारे लश्करी ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़ियाफ़तों के चक्कर में ना पड़ें। हमारे पास ज़रूरत का सामान बहुत है और दुश्मन का एक लश्कर दहली से नगरकोट की तरफ जा रहा था, उससे भी हमें बहुत कुछ मिला है। मैं अपने लश्कर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन यहाँ कयाम करूँगा। इतनी देर तक लश्करी आराम भी कर लेंगे, जो ज़ख्मी हैं वो भी सफ़र के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ से कूच कर जाऊँगा। लाहौर वालों ने उससे इत्तेफाक किया। चुनाचे अली बिन रबी ने 2 दिन वहाँ कयाम किया और तीसरे दिन अपने लश्कर के साथ वो लाहौर से गजनी का रुख कर गया था। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक जब गजनी शहर में दाखिल हुए तो सुल्तान मौदूद ने अपने सालारों और उमरा के साथ शानदार अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। सुल्तान मौदूद जब सामने आया तो अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक और उनके पीछे उनके दूसरे सालार अपने घोड़ों से उतर चुके थे। सुल्तान सबसे गले मिला, उन्हें उनकी फतह पर मुबारकबाद दी। फिर जब वो अली बिन रबी के पास आया तो मुख्तसर से अल्फाज में अली बिन रबी ने सुल्तान मौदूद को राजकुमारी पवर देवी से मुतालिक बता दिया था। अली बिन रबी जब खामोश हुआ तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए सुल्तान कहने लगा, बेटे, ये अच्छा काम है, तुम्हारा ये फेल पसंदीदा है और मेरी खुशनुदी का बायस बना है। मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहता था लेकिन तुम मुझसे पहले बोल पड़े। इस वक्त तुम भी खड़े हो, अब्दुल रज़ाक भी हैं। मुझे तुम दोनों के अहले खाना का बेहद दुख और सदमा है और ये वो गम है जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कल मैं इस मौजू पर तुमसे तफसील के साथ बात करूंगा, इसलिए कि मैंने कातिलों और हमलावरों का निशान ढूंढ लिया है।
खुदावंदे कुद्दूस ने चाहा तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। मैं तुम दोनों पर यह इंकशाफ कर दूं कि यह काम डाकू अली तकंदरी के साथियों का है और ये सब इस वक्त कहाँ कयाम किए हुए हैं, किस जगह को अपना ठिकाना बना रखा है, ये मैं तुम दोनों पर कल मुलाकात के दौरान इंकशाफ करूंगा। इस वक्त मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तुम थके हारे हो, पहले ये बताओ कि पवर देवी को कहाँ रखोगे। जवाब में दुख भरे अंदाज में अली बिन रबी बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मेरे अहले खाना मारे जा चुके हैं, अब्दुल रज़ाक की बीवी भी काम आ चुकी है। अब्दुल रज़ाक के ससुराल वालों में सामयारिस और उसकी बीवी उम्मे गमीम हयात हैं। मैंने रास्ते में अब्दुल रज़ाक से भी मशवरा किया है, राजकुमारी पवर देवी को उनके यहाँ छोड़ेंगे, ये क्योंकि इस्लाम से मुतालिक तहकीक करना चाहती हैं। लिहाजा मैं आज नहीं तो कल उस्ताद ख्वारज़मी से मिलूंगा, वो हमारे बेहतरीन आलिम शुमार किए जाते हैं और मैं चाहूँगा कि जिस सिलसिले में ये राजकुमारी तहकीक करना चाहती हैं उस सिलसिले में वो उस्ताद ख्वारज़मी से मिलती रहे, उनसे सवाल जवाब करती रहे। मुझे उम्मीद है दिन के मामले में वो उसे मुतमईन करेंगे। अली बिन रबी के उन अल्फाज पर सुल्तान मौदूद ने अली बिन रबी की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। फिर सुल्तान के कहने पर पवर देवी को लेकर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक आगे बढ़े थे। रास्ते में अली बिन रबी अपने घोड़े को अब्दुल रज़ाक के करीब लाया, फिर धीमे लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, हालात की सितम ज़रीफ़ी हमारे लिए ये है कि जैसे हम समरकंद से निकले थे फिर वैसे ही हो गए हैं। बहरहाल ये खुदावंदे कुद्दूस की मर्जी है और जिस हाल में भी वो रखे हम उसका शुक्र अदा करने के पाबंद हैं। मेरे अजीज़, जैसा कि सुल्तान के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, पवर देवी को मोहतरम सामयारिस के यहाँ रखते हैं। अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, उनसे तुम्हारा ससुराली रिश्ता है, मैं तुम्हारे साथ उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगा, इसलिए कि उनसे मैं मारा के मरने का अफसोस करूंगा, लेकिन पवर देवी को वहां रखने की बात तुम खुद ही करोगे। अली बिन रबी अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि बीच में अब्दुल रज़ाक बोल उठा और घूरने के अंदाज में अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, अली बिन रबी मेरे भाई, तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? मेरी शादी से पहले और मेरी शादी के बाद भी उस घर में तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा वकार ज्यादा था, और अब मारा के मरने के बाद तो यूं जानो जो रिश्ते का एक रब्त और तसलसल था वो भी खत्म हो गया। लिहाजा मेरी गुजारिश है मेरे भाई, इस सिलसिले में अगर तुम उनसे बात करते हो तो तुम्हारी बात का असर, तुम्हारी बात का वजन ज्यादा होगा। अब्दुल रज़ाक के उन अल्फाज पर अली बिन रबी खामोश हो गया। फिर तीनों आगे बढ़े। सामयारिस की हवेली पर जाकर अली बिन रबी ने दस्तक दी थी। उसके पीछे अब्दुल रज़ाक और पवर देवी अपने घोड़े की बागें पकड़े रहे। पवर देवी ने उस मौके पर अतराफ के घरों का जायजा लेना शुरू कर दिया था। ऐसे में दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला सामयारिस था। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को देखते हुए वो रो देने वाला हो गया था। अली बिन रबी ने अपने और पवर देवी के घोड़े को वहां बांधा। अब्दुल रज़ाक ने भी अपने घोड़े को वहां बांधा। उसके बाद हवेली में दाखिल हुए। सबसे पहले अली बिन रबी सामयारिस से गले मिला, उसे ढारस दी। इतनी देर तक उम्मे गमीम बाहर आ गई थी। कुछ देर तक वहीं खड़े होकर बड़ी परेशान कुन हालत में एक दूसरे के दुख दर्द बांटते रहे। फिर सामयारिस और उम्मे गमीम तीनों को लेकर दीवान खाने में जाकर बैठे। उस मौके पर गुफ्तगू का आगाज उम्मे गमीम ने किया। अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगी, अली बिन रबी मेरे बेटे, मैं समझती हूँ हमारा सब कुछ लुट गया है। मुझे जब यह खबर हुई कि राहिल के यहाँ बेटे की पैदाइश मुतवक्के थी और वो मारी गई है तो मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अपने उस दुख को बयान कर सकूं जो उसकी मौत का सुनकर मुझे हुआ। जिस तरह मुझे अपनी बेटी मारा प्यारी थी, ऐसी मोहब्बत मुझे राहिल से और रुबैल और उसकी बीवी हिबा से भी थी। मेरे बच्चों, अब एक तरह से 4 घर वैरान हुए हैं, एक राहिल का, एक रुबैल का, एक मारा का और एक हमारा। यहां तक कहने के बाद उम्मे गमीम खामोश हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। कुछ देर खामोश रही, यहां तक कि अली बिन रबी बोला और बारी बारी सामयारिस और उम्मे गमीम की तरफ देखते हुए कहने लगा, आप दोनों की इज्जत, आप दोनों का वकार, आप दोनों का मकाम मेरे और अब्दुल रज़ाक दोनों के लिए बाप और माँ जैसा है। ये लड़की जो हमारे साथ आई है इसका नाम पवर देवी है। इसके बाद पवर देवी से मुतालिक अली बिन रबी ने सामयारिस और उम्मे गमीम को सारी तफसील बता दी थी। इस पर उम्मे गमीम अपनी जगह से उठी और पवर से गले मिली। सामयारिस ने शफकत भरा हाथ उसके सर पर रखा। यहां तक कि अली बिन रबी ने फिर दोनों को मुखातिब किया। पवर के सिलसिले में मैं आप दोनों मियाँ बीवी को एक जहमत देना चाहता हूँ। यही समझें कि मारा के बाद अब पवर आपकी बेटी है। मैं चाहता हूं ये आपके पास कयाम करे, रिहाइश रखे। मैं यहां से निकलकर उस्ताद ख्वारज़मी की तरफ जाऊंगा और इस सिलसिले में उनसे बात करूंगा। मुझे और अब्दुल रज़ाक को तो शायद 2-4 रोज तक एक मुहिम पर निकलना पड़े। हमारे बाद आप ये काम करते रहेंगे कि पवर को उस्ताद ख्वारज़मी के पास छोड़ आया करेंगे और वहां से ले भी आया करेंगे। मेरे ख्याल में आप इसे। अली बिन रबी खामोश हो गया, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए सामयारिस बोल पड़ा,
अब आगे बेटे तुम ये कहोगे कि आप इसे अपने लिए बोझ तस्वुर नहीं करेंगे। मेरे बेटे, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि पवर की हैसियत यहाँ मारा किसी होगी, जब ये हमारी बेटी ही है तो फिर मैं इसे खुद लेकर जाया करूंगा और खुद ही लेकर आऊंगा और इसे मैं अपने लिए एक सादत ख्याल करूंगा। इस सिलसिले में तुम्हें और अब्दुल रज़ाक को फिक्र और परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कहने के बाद सामयारिस जब रुका तब उम्मे गमीम बारी बारी अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटे, जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने लगी हूं उस मौजू पर गुफ्तगू करने को जी नहीं चाहता, इसलिए कि कई घर उजड़ गए हैं। अब मैं ये चाहती हूं कि तुम दोनों भी यहाँ हमारे पास कयाम करो। उस मौके पर अली बिन रबी ने गहरी निगाह उम्मे गमीम पर डाली, फिर कहने लगा, अम्मा, आपकी बड़ी मेहरबानी, क्या आप मुझे और अब्दुल रज़ाक को ये पेशकश कर रही हैं? अम्मा, यहाँ पवर देवी का कयाम होगा। ये लड़की अजनबी सरजमीन से ताल्लुक़ रखती है। मेरा और अब्दुल रज़ाक का यहाँ पवर देवी की मौजूदगी में ठहरना बड़ा मायूब होगा, इसलिए मैं और अब्दुल रज़ाक दोनों मुस्तकर में क़याम करेंगे। जहाँ तक मेरी और अब्दुल रज़ाक की हवेली का ताल्लुक़ है, वो दोनों हवेलियाँ अब उजड़ तो गई हैं और लगता है उनके आबाद होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा अली बिन रबी की यह गुफ्तगू शायद उम्मे गमीम और सामयारिस दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लिहाजा सामयारिस बात का रुख बदलते हुए बोल उठा, कहने लगा, अली बिन रबी मेरे बेटे, तुम और रुबैल और राहिल तीनों अपनी मुहिम पर जाने से पहले रुबैल और राहिल के बागात की निगरानी मेरे हवाले कर गए थे। उनके बागात और खेतों से खासी बड़ी रकम हमें मिली है। बेटे, मैं चाहता हूँ वो रकम तुम संभाल लो, मैं ला कर देता हूँ। उसके साथ ही सामयारिस जब अपनी जगह से उठने लगा तब अली बिन रबी ने उसका बाजू पकड़कर उसे उसकी नशिस्त पर बिठा दिया, फिर कहने लगा, मोहतरम सामयारिस, मुझे उस रकम की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो रकम लेकर क्या करनी है? जिस कदर भी रुबैल और राहिल के बागात और खेतों की रकम आपके पास है, उसमें से जिस कदर आप अपने पास अपने अखराजात के लिए रखना चाहें आप बाखुशी रख सकते हैं। मैं आपको उसकी इजाज़त देता हूँ। बाकी रकम गजनी के मुख्तलिफ मकतबों में तकसीम कर दें। मैं और अब्दुल रज़ाक अब जाएंगे, इसलिए कि मुस्तकर की तरफ जाते हुए मैं उस्ताद ख्वारज़मी से भी पवर देवी की बात कर लूँगा। उसके बाद कल से पवर देवी वहाँ जाना शुरू कर देगी और मुझे उम्मीद है कि उस्ताद ख्वारज़मी मेरी बात टालेंगे नहीं। उसके साथ ही अली बिन रबी जब जाने के लिए उठा तो उसकी तरफ देखते हुए अब्दुल रज़ाक भी खड़ा हो गया। उस मौके पर पवर देवी ने एक गहरी निगाह अली बिन रबी पर डाली, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, मेरे पास भी कुछ सरमाया है, इसे मैं। पवर देवी बात मुकम्मल ना कर सकी। अली बिन रबी फौरन बोल उठा और कहने लगा, देखो खातून, जिस कदर तुम्हारे पास सरमाया है उसे मेरे मोहतरम सामयारिस के हवाले कर देना। ये उस सरमाए को तुम्हारी अमानत समझ कर रखेंगे और जब तुम वापस हिंदुस्तान का रुख करना चाहोगी तो वो सरमाया तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। मुतमईन रहना, जब तुम हमारे दीन से मुतालिक पूरी तहकीक कर लोगी और वापस जाना चाहोगी, हम ना सिर्फ तुम्हारा सरमाया तुम्हारे हवाले करेंगे बल्कि तुम्हारे साथ ऐसे अमानतदार मुहाफिज भी भेजेंगे जो तुम्हें वहां छोड़ कर आएंगे जहां तुम जाना चाहोगी। उस मौके पर पवर देवी मजीद कुछ कहना चाहती थी, पर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों वहां से निकल गए थे। हवेली से बाहर आकर अली बिन रबी के कहने पर अब्दुल रज़ाक ने पवर देवी का घोड़ा खोला और सामयारिस के अस्तबल में बांध दिया और जीन के साथ जो सामान था वो पवर देवी ने पहले ही उतार लिया था। फिर दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुए और मुस्तकर का रुख किया। रास्ते में दोनों उस्ताद ख्वारज़मी की हवेली के सामने रुके। ख्वारज़मी गजनी का ना सिर्फ बेहतरीन आलिम बल्कि आला पाए का हिसाबदान भी था। चुनाचे उसकी हवेली पर अली बिन रबी ने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला खुद उस्ताद ख्वारज़मी था। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों को अपनी हवेली के दरवाजे पर अपने घोड़ों की बाग पकड़े देखकर उस्ताद ख्वारज़मी की हैरत और खुशी की कोई इंतहा ना थी। थोड़ी देर तक वो दोनों को बड़े शौक बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। उसके बाद चाहत भरी आवाज़ में बारी बारी अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं गजनी के दो बेहतरीन और उम्दा सालारों को अपनी हवेली से बाहर अपने घोड़ों की बागें पकड़े देख रहा हूँ। फिर उस्ताद ख्वारज़मी मजीद कुछ कहना चाहता था कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने अपने घोड़ों को बाहर बांधा। उसके बाद उस्ताद ख्वारज़मी को मुखातिब करते हुए अली बिन रबी कहने लगा, हम आपसे एक गुजारिश और अर्ज करने के लिए आए हैं। उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर उस्ताद ख्वारज़मी के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर घूरने के अंदाज में अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, इस किस्म के अल्फाज कम अज़ कम तुम्हें मुझसे नहीं कहने चाहिए। गजनी की ममलुकत में तुम्हारा एक मकाम, तुम्हारा एक वकार, तुम्हारी इज्जत है और उस इज्जत और वकार के सामने बड़े बड़े जाबिर और बड़े बड़े सरकश बागी गर्दन झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे बेटे,
اندر آؤ, जिस मौजू पर तुम गुफ्तगू करना चाहते हो आराम से बैठो, मेरे साथ गुफ्तगू करो. मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझ रहा हूं कि आप दोनों मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं. उसके साथ ही उस्ताद ख्वारिज़मी अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को लेकर अपने दीवान खाने में दाखिल हुआ. उन्हें बिठाकर बाहर निकला, दोबारा उनके पास आकर बैठ गया था. थोड़ी देर बाद मशरूब का एक आबखोरा और गिलास तश्त में रखे एक लड़का दीवान खाने में दाखिल हुआ. उसे देखते ही हल्के से तबस्सुम में अली बिन रबी ने उस्ताद ख्वारिज़मी को मुखातिब किया. आपने ये क्या जहमत की? उस्ताद ख्वारिज़मी मुस्कुरा दिया, कहने लगा, बेटे ये जहमत नहीं है, बल्कि इस मौके पर मुझे तो तुम्हारी बेहतरीन ज़ियाफ़त का एहतमाम करना चाहिए था, इसलिए कि तुम दोनों आज ही फातिह की हैसियत से हिंदुस्तान की सरजमीनों से लौटे हो. यहाँ तक कहने के बाद अचानक उस्ताद ख्वारिज़मी संजीदा हो गया, चेहरे पर उदासियां रक्स करने लगी. फिर बारी बारी अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं भी कितना अहमक और सठियाया हुआ साबित हुआ हूँ. शहर के अंदर कई दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि तुम्हारी बीवी और अब्दुल रज़ाक की बीवी के अलावा बहुत से लश्करियों और उनके अहले खाना को लाहौर से गज़नी आते हुए कुछ लोगों ने हमलावर होकर उनका काम तमाम कर दिया है. देख बेटे, मुझे तुम दोनों के अहले खाना के मरने का बेहद दुख और अफसोस है. उन अल्फाज पर कमरे में गहरी खामोशी और उदासी छाई रही. फिर उस्ताद ख्वारिज़मी के कहने पर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने मशरूब पिया. उसके बाद अली बिन रबी ने पवर देवी से मुतालिक उस्ताद ख्वारिज़मी को सारी तफसील बता दी थी. जवाब में उस्ताद ख्वारिज़मी बोला और कहने लगा, अली बिन रबी मेरे बेटे, ये हमारी खुशी है, यूं जानो हमारे लिए एक सआदत है कि वो बच्ची हमारे दीन से मुतालिक तफसील हासिल करना चाहती है, तहकीक करना चाहती है. अगर वो आज ही तुम्हारे साथ आई है तो आज का दिन उसे आराम करने दो, कल से वो मेरे पास आ जाया करे. कोई पाबंदी नहीं, जितना भी वो वक्त लेना चाहे मैं उसके लिए निकालूंगा. उस मौके पर मेरे अहले खाना भी उससे दीन से मुतालिक गुफ्तगू करते रहेंगे. इस पर अली बिन रबी ने उस्ताद ख्वारिज़मी का शुक्रिया अदा किया, अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और जाने की इजाज़त चाही. उस्ताद ख्वारिज़मी दरवाजे तक उन दोनों के साथ आए. उसके बाद अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक वहां से हट गए थे. थोड़ा सा आगे जाकर अली बिन रबी ने अपने घोड़े को रोका और अब्दुल रज़ाक को मुखातिब करके कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे ख्याल में वापिस सामयारिस की हवेली की तरफ जाते हैं. उन्हें आगाह कर देते हैं कि कल से वो पवर देवी को उस्ताद ख्वारिज़मी के पास ले जाया करें. तफसील के साथ उनसे बात हो गई है. उसके बाद दोनों भाई मुस्तकर का रुख करेंगे. अब्दुल रज़ाक ने उसे इत्तेफाक किया. दोनों ने दोबारा सामयारिस की हवेली पर दस्तक दी. दरवाज़ा सामयारिस ही ने खोला. घोड़े पर बैठे ही बैठे अली बिन रबी ने सामयारिस को मुखातिब किया और कहने लगा, मोहतरम सामयारिस, उस्ताद ख्वारिज़मी से मेरी और अब्दुल रज़ाक की तफसील से बात हो गई है. कल से आप पवर देवी को वहां ले जाया करें. इस पर सामयारिस ने खुशी का इजहार किया. फिर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों ने अपने घोड़ों को मोड़ा. उसके बाद वो गज़नी के मुस्तकर का रुख कर रहे थे. अगले रोज अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों गज़नी के कसर में दाखिल हुए. सुल्तान मौदूद शायद उन्हीं का इंतजार कर रहा था, लिहाजा तीनों कसर के एक कमरे में बैठ गए. फिर गुफ्तगू का आगाज सुल्तान ने किया और बारी बारी वो अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए बड़ी राजदारी में कहने लगा, मेरे बेटो, अली तकंदरी के जंगजुओं के हाथों जो तुम दोनों के अहले खाना के अलावा मेरे लश्करियों और उनके अहले खाना का नुकसान हुआ, उसकी तलाफी तो मैं जिंदगी भर नहीं कर पाऊंगा. लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि अली तकंदरी के उन साथियों को जिन्होंने ये खूनी खेल खेला, उन्हें इबरत खेज नहीं बल्कि जिल्लत आमेज मौत मारा जाना चाहिए. अब तुम दोनों एक लश्कर लेकर अली तकंदरी के साथियों का रुख करोगे. मैं उनसे मुतालिक तुम्हें तफसील बताता हूँ, और यह तफसील कुछ इस तरह है कि अली तकंदरी का जो सबसे मजबूत और मुस्तहकम किला था जिसे अली बिन रबी मेरे बेटे तुमने फतह किया था, उस वक्त वो अली तकंदरी के साथियों से खाली हो चुका था. तुम्हारे हाथों शिकस्त उठाने के बाद उसके बचे कुचे साथी इधर उधर बिखर गए थे, और जब हम अपने लश्कर के साथ गजनी आ गए तो फिर उन्होंने एक दूसरे को पैगाम देते हुए एक जगह जमा होना शुरू किया. अली तकंदरी ने खुफिया मकामात पर भी दौलत के अंबार जमा किए हुए थे. जमीन के अंदर उसने खजाइन दबाए हुए थे, वो उन लोगों ने निकाले. उस किले के करीब ही एक बहुत बड़ा कस्बा था. उस कस्बे के सारे लोगों को उन्होंने उस किले के अंदर बसा दिया जो तुमने फतह किया था, और जो अली तकंदरी के साथी थे उन्हें उस कस्बे में बसा दिया. जबकि किले के अंदर भी उन्होंने अपने मुसल्ला गिरोहों को काफी तादाद में रखा. ऐसा करने से वो अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते थे, इसलिए कि कस्बे के अंदर तो अली तकंदरी के साथ ही आबाद हो गए. बज़ाहिर आने जाने वाले लोग यही देखेंगे कि वो कस्बा पहले की तरह आबाद है. उनका लाहे अमल और उनकी मनसूबाबंदी ये थी कि जब वो अली तकंदरी के मरने के बाद दोबारा अपनी कार्रवाइयों की इब्तिदा करेंगे तो किसी न किसी हुक्मरान या शहर के आमिल का लश्कर उनकी सरकूबी के लिए ज़रूर आएगा.
अगर तो उसे पता चलता है कि उस किले के करीब जो कस्बा है उसमें अली तकंदरी के साथी रहते हैं तो वो कस्बे पर हमलावर होगा। कस्बे की हालत उन्होंने इस तरह बना दी है कि कस्बे के जो बैरूनी घर हैं उनकी बाहर वाली दीवारें एक दूसरे से मिलाकर ऊंची कर दी गई हैं और ये फसील से भी ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। कस्बे में दाखिल होने के लिए 2 रास्ते रखे गए हैं। उन 2 रास्तों पर बड़े मोटे और मजबूत दरवाजे नस्ब हैं। अब उनकी मंसूबाबंदी यह है कि जो भी उनका कला कमा करने के लिए आएगा, अगर तो वो कस्बे पर हमलावर होगा तो किले के अंदर जो उनके लश्करी हैं जो बज़ाहिर अपने अपने घरों में रहते हैं लेकिन ज़रूरत के वक्त किले के अंदर जो मुस्तकर है वहां जमा हो जाते हैं, वो किले से निकलकर हमलावरों की पुश्त पर हमलावर होकर अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। अगर हमलावर होने वाले कस्बे को फरामोश करके और किले पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे तो फिर कस्बे के अंदर जो अली तकंदरी के मुसल्लह साथी होंगे वो निकलकर अपनी कार्रवाई करेंगे और वो इस तरह के एक लश्कर किले से बाहर निकलकर सामने की तरफ से हमलावर होगा और दूसरा लश्कर कस्बे से निकलकर हमलावरों की पुश्त पर टूट पड़ेगा। इस तरह अली तकंदरी के साथी ये मनसूबाबंदी करके अपने आप को नाकाबिल तस्खीर बनाने का आज़्म और इरादा किए हुए हैं। यहां तक कहने के बाद सुल्तान मौदूद जब खामोश हुआ तब कुछ देर खामोशी रही। उसके बाद अली बिन रबी ने सुल्तान को मुखातिब किया और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अगर आप इजाज़त दें तो 3 दिन बाद एक लश्कर लेकर हम यहाँ से रवाना हों। किले और कस्बे के उन मुसल्ला जवानों से जो अली तकंदरी के साथी हैं मैं और अब्दुल रज़ाक ऐसा निपटेंगे कि वो मुद्दतों याद रखेंगे कि कोई उन पर हमलावर होने के लिए आया था। अली बिन रबी के खामोश होने पर सुल्तान मौदूद फिर बोला और कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, अगर तुम दोनों महसूस करो तो मैं तुम्हारे साथी सालार अब्दुल रईस बिन अब्दुल अजीज को भी तुम्हारे साथ भेज दूं ताकि तुम आसानी के साथ इस मुहिम को सर कर लो। इस पर अली बिन रबी कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमें सिर्फ ये इजाज़त दें कि 3 दिन बाद हम यहाँ से रवाना हों। इन 3 दिनों में हम अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे लेंगे और उस लश्कर को भी चौकस कर देंगे जिसे हमने लेकर रवाना होना है। सुल्तान ने उससे इत्तेफाक किया। चुनाचे सुल्तान से इजाज़त लेकर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों मुस्तकर की तरफ चले गए थे। 3 दिन बाद एक लश्कर के साथ उन्होंने गजनी से कूच किया था। सामयारिस पवर देवी को लेकर उस्ताद ख्वारज़मी के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुद उस्ताद ख्वारज़मी ही ने खोला था। सामयारिस को और उसके साथ पवर देवी को देखते हुए उसने खुशी का इजहार किया। दरवाजे से हटकर दोनों को अंदर आने के लिए कहा, फिर अपने साथ दोनों को दीवान खाने में ले गया। जब सब बैठ गए तब पवर देवी की तरफ देखते हुए उस्ताद ख्वारज़मी कहने लगा, बेटी, तेरे मुतालिक मुझे अली बिन रबी तफसील के साथ बता चुका है। यूं जानना ये घर तेरे बाप का है। तू जब और जिस वक्त चाहे आ सकती है और मुझसे सवालो जवाब कर सकती है। यहां तक कहने के बाद ख्वारज़मी जब रुका तब सामयारिस बोला और कहने लगा, मेरे मोहतरम, अगर आप इजाज़त दे तो मैं चला जाऊं, थोड़ी देर बाद आकर बेटी को ले जाऊंगा। ख्वारज़मी ने उसे इत्तेफाक किया, लिहाजा सामयारिस उठकर चला गया। उसके जाने के बाद ख्वारज़मी ने फिर पवर देवी को मुखातिब किया, मेरी बच्ची, ये तुम्हारा पहला दिन है। अब मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम्हारे जहन में जो सवाल सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे धर्म के बीच में एक खलजान और हैजान पैदा करता है, पहले उससे मुतालिक गुफ्तगू करो। फिर तुम्हारा यहाँ अब रोज़ाना आना जाना होगा। उसके बाद दूसरे मसाइल पर भी गुफ्तगू हो जाएगी। ख्वारज़मी की उस गुफ्तगू से पवर देवी ने खुशी का इजहार किया था। कुछ सोचा फिर कहने लगी, मेरे मोहतरम, आपने मेरी आमद पर जो अल्फाज कहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनके लिए आपकी अज़हद शुक्रगुजार हूँ। मेरे मोहतरम, सबसे पहले तो मैं अकीदा तनासुख पर आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ, जो हिंदू धर्म में सबसे अहम अकीदा ख्याल किया जाता है। इससे पहले मैं इस्लाम से मुतालिक काफ़ी मुताला रखती हूँ, बस मैं अपने जहनी सुकून की खातिर इस पर मज़ीद तहकीक करके इसमें शामिल होना चाहती हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हिंदुओं के यहाँ अकीदा है कि रूहों की तादाद लामहदूद है। अल्लाह ताला नई रूह नहीं पैदा कर सकता। इस वजह से हर रूह को उसके गुनाह की वजह से आवागवन यानी तनासुख के चक्कर में डाल रखा है। हर बदी और गुनाह के बदले में रूह 1,84,000 मरतबा मुख्तलिफ शक्लों में जन्म लेती है। दरअसल तनासुख को संस्कृत वाले आवागवन कहते हैं और तनासुख के मानने वाले इसके ये मानी बताते हैं कि गुनाहों और नेकियों के बाइस रूह का बार बार जन्म लेना और मरना आवागवन या तनासुख कहलाता है। यहाँ तक कहने के बाद पवर देवी जब खामोश हुई तब ख्वारज़मी बोला और कहने लगा, देख बेटी, इंसान के मरने के बाद रूह का क्या हशर होगा। मौजूदा दौर में इसकी 3 सूरतें हैं। अव्वल ये कि जिस्म के साथ रूह भी फना हो जाती है। दूसरा ये कि उसे अपने आमाल के मुताबिक जजा और सज़ा दी जाएगी। तीसरा ये कि उसे अपने आमाल के मुताबिक मुख्तलिफ रूप बदलना होंगे। पहला ख्याल मादा परस्तों का है।
दूसरा ख्याल यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का है, और तीसरा ख्याल हिंदुओं और आर्यों का है। यहाँ तक कहने के बाद ख्वारिज़मी रुका। उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, मेरी बेटी, अगर इस फ़लसफ़े और असूल को सही मान लिया जाए तो फिर दुनिया में हैवानात, नबातात, जमादात, दुनिया में इख्तलाफ और इंसानों का बीमारियों और दुख में मुब्तला होना सब पिछले गुनाहों की वजह से होगा, जो नामुमकिन है। इसका अलावा हिंदुओं की मजहबी किताबों में, जिन्हें वेद कहते हैं, कहीं भी तनासुख या आवागवन का जिक्र नहीं है। ये बाद में हिंदू पंडितों ने अपनी तरफ से शामिल करके एक तरह से नए फ़लसफ़े की इब्तदा कर दी। अगर तनासुख के मसले को मान लिया जाए तो फिर इस अकीदे की रूह से हैवानात, नबातात वगैरह इंसानों के पिछले जन्म के अमाल की मुख्तलिफ शक्लें करार पाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इंसान की पैदाइश से बहुत अरसा कबल दुनिया में सिर्फ जमादात, नबातात और हैवानात वगैरह इंसानी अमाल के नताइज नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि नस्ल इंसानी से पहले नबातात और हैवानात मौजूद हों। अगर इन अशिया की मौजूदगी से कबल इंसान पैदा होता तो वो जिंदा नहीं रह सकता था। जब नबातात और हैवानात की पैदाइश से कबल इंसान था ही नहीं तो आमाल भी ना थे, लिहाजा नबातात और हैवानात इंसानी आमाल का नतीजा नहीं है। इसके अलावा मेरी बच्ची, इंसान की अक्ल भी यही फतवा देती है कि इंसान की पैदाइश से कबल वो तमाम चीज़ें मौजूद हों जो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। नबातात, हैवानात, जमादात वगैरह इंसानी ज़िंदगी के लिए अज़ हद ज़रूरी हैं। इंसान उनके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकता। इस वजह से मानना पड़ेगा कि ये तमाम चीज़ें इंसान की पैदाइश से कबल थी। अगर कबल थीं तो फिर ये तनासुख का अकीदा बिल्कुल गलत और ख़ुद साख्ता है। मेरी बेटी, ये हमारे खालिक, हमारे खुदा, हमारे रब की रहमानियत है, उसका फैज़ रब्बानी है, जिसके तहत उसने इंसानी ज़रूरियात के सामान उसकी पैदाइश से कबल ही दुनिया में पैदा कर दिए, जिससे हर शख्स यकसा फ़ायदा उठा सकता है। बस खुदावंदे कुद्दूस की ये सिफत रब्बानी ज़ाहिर करती है कि सूरज, चांद, सितारे, हवा, ज़मीन, चरिंद परिंद, हैवानात, गरज के हर चीज़ इंसान की पैदाइश से पहले पैदा कर दी गई थी। इसके अलावा और बहुत से अवामिल हैं जो तनासुख के इस फ़लसफ़े की नफ़ी करते हैं। अव्वल ये कि एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि तमाम कुतुब आसमानी अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का मज़हर हैं, लेकिन बाद में इंसानों ने आसमानी इल्म के पानी को अपनी आमेज़िश के ज़रिए गदला कर दिया। लेकिन यह भी मुसलमा हकीकत है कि सिर्फ कुरान एक ऐसी आसमानी किताब है जो इंसानी दस्तो बुर्द से महफूज चली आ रही है। इसी तरह हिंदुओं के वेदों के अंदर भी तनासुख और आवागवन के मसले का कोई जिक्र नहीं था, यह बाद में शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा मेरी बच्ची, तमाम कुतुबे समावी ने आमाल की जजा सज़ा के लिए कोई दूसरा आलम बताया है और इस जहां को दारुल अमल करार दिया गया है। इससे मालूम हुआ कि यह अकीदा आसमानी इल्म पर मबनी नहीं बल्कि इंसानी जहन की पैदावार है। दूसरा, इंसान की फितरत भी यही गवाही देती है कि वो उससे कबल दुनिया में कभी नहीं आया, ना उसने हजारों मुजस्मे तब्दील किए, बल्कि इसके बरक्स इंसानी फितरत ये गवाही देती है कि इंसान पहली दफ़ा इस दुनिया में आया और उसने दूसरों से अपने रिश्ते नाते जोड़े। तीसरा, तमाम मज़ाहिब आलम का यह मुत्तफ़िका व मुसल्लमा अकीदा है कि अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक है। तनासुख का अकीदा अल्लाह की सिफ़ात खालिकियत और गफूरियत के सरासर खिलाफ है। इस अकीदे की रूह से यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला कोई नई रूह पैदा नहीं कर सकता या अल्लाह ताला की ज़ात में नक्स ख्याल किया जाएगा। इस तरह हमारी मजहबी किताब कहती है कि वो क़ज़ा के दिन का मालिक है। लफ्ज़ मालिक इस्तेमाल हुआ है, मलिक नहीं इख्तियार किया गया, इसलिए कि मलिक महदूद इख्तियारात का हाकिम होता है। वो किसी मुजरिम को सज़ा नहीं दे सकता, जबकि मालिक के इख्तियार वसी होते हैं, जिसे चाहे माफ़ कर दे। यानी अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। अगर ये माना जाए कि किसी गुनहगार के गुनाह माफ़ नहीं हो सकते तो यह अल्लाह ताला की मालिकियत और गफूरियत के भी मुनाफी है। चौथा, हमारी इस दुनिया की तमाम नेमतें, मसलन घोड़ा, गाय, बैल, घी, दूध, मक्खन, फल, नजरिया तनासुख की रूह से पिछले जन्म की बदआमालियों का नतीजा कहलाएंगे। ये एक मुसल्लम और नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि ये तमाम नेमतें ना सिर्फ बाबरकत हैं बल्कि इंसान की ज़िंदगी का इन्हीं पर दारो मदार है। जब ये नेमतें गुनाह ही को ज़िंदगी का दारो मदार ठहराना पड़ेगा। अगर दुनिया में गुनाह ना होते तो ये चीज़ें पैदा ना होती, लेकिन तनासुख को मानने वाले भी गुनाह को पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखते, बल्कि हम मुसलमानों का तो ये अकीदा और मुशाहिदा है कि गुनाह सिर्फ इंसान की रूह ही को स्याह नहीं करते बल्कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से तमाम मुसन्निफीन और फ़लसफियों ने गुनाहों के खिलाफ जिहाद किया।
बस इस अकीदे की रूह से गुनाह ना सिर्फ उम्दा फेल मकसूद होता बल्कि इंसानी ज़िंदगी का मदार ठहरता है। पांचवा, इस अकीदे की रूह से फिर यह भी तस्लीम करना पड़ता है कि वो तमाम मुस्लिहीन और मोजिद जिनको लोगों के हाथों से दुख और अजियत दिए गए, घरों से बाहर निकाले गए, कत्ल किए गए, वो सब अपने पिछले जन्म में बदकार और फासिक थे, क्योंकि वो इस अकीदे की रूह से अपने पिछले जन्म की बदआमालियों की वजह से दुख दिए गए। छठा, तनासुख वाले कहते हैं कि दुनिया में जो इख्तलाफ नजर आता है ये पिछले आमाल के नतीजे में है, जबकि हमारा दीन कहता है कि दुनिया का इख्तलाफ आमाल का नतीजा नहीं बल्कि इख्तलाफ का नतीजा आमाल है। अगर दुनिया में इख्तलाफ ना होता तो अमल का वजूद ही ना होता और ना दुनिया का निज़ाम कायम रह सकता। ज़मीन के कतात और आबो हवा में इख्तलाफ ना होता तो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ, तरकारियाँ और अजनास फल वगैरह ना होते। अगर सूरज चांद की शुआओं की तासीरात में इख्तलाफ ना होता तो दुनिया में ज़िंदा रह जाना मुश्किल हो जाता। अगर सूरज चांद और ज़मीन के दायरा गर्दिश में इख्तलाफ ना होता तो वो आपस में टकरा कर फना हो जाते। अगर इंसान में औरत और मर्द में इख्तलाफ ना होता तो ना कोई बढ़ई होता, ना कोई लोहार, ना कोई दर्जी, ना कोई ताजिर, ना कोई काश्तकार, ना कोई हाकिम, ना कोई महकूम। गरज एक तमद्दुन की इमारत बिल्कुल कायम ना होती। दुनिया में जो तमद्दुनी निज़ाम चल रहा है बिल्कुल बंद हो जाता। बस इस इख्तलाफ की वजह से निज़ाम कायनात चल रहा है। इसी इख्तलाफ की वजह से हर किस्म का रिज़्क हासिल हो रहा है। इसी इख्तलाफ की वजह से तमद्दुन की गाड़ी चल रही है। बस इस दुनिया में जो इख्तलाफ नज़र आ रहा है वो एक हिकमत बालिगा पर मबनी है और रहमत का मौजिब है। इस इख्तलाफात को पिछले जन्म के आमाल की पादाश करार देना महज नादानी और जहालत के सिवा कुछ नहीं है। सातवां, तनासुख के मानने वाले दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी को पिछले जन्म के आमाल का नतीजा करार देते हैं। ये भी जहालत और हिमाकत है। ये किस तरह साबित हुआ कि दुनिया में जो भी दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी किसी इंसान को पहुंचती है वो उसके गुज़िश्ता जिस्म के गुनाहों का नतीजा है। ये किसने साबित कर दिखाया है कि जो चीज़ पैदा होती है वो पहले भी किसी इंसानी चक्कर में दुनिया में आई थी? बस ये दावा ही दावा है, इसके हक में कोई दलील और सबूत नहीं है। दुख, दर्द, बीमारी अल्लाह के अंबिया को भी पहुंचती रही है। क्या वो पिछले जन्म में नाउज़ुबिल्लाह बदकार रहे थे? कोई भी मजहब इसके हक में नहीं। हर दौर में बड़े बड़े तबीब इस बात पर मुत्तफिक रहे हैं कि हर बीमारी के कुछ असबाब होते हैं। आज तक किसी तबीब ने यह नहीं बताया कि बीमारी बगैर किसी सबब के पैदा हो गई। तमाम निज़ाम कायनात का एक ला तब्दील कानून है जिसमें यह जकड़ा हुआ है। सेहत के लिए भी ये असूल हैं। जो आदमी उन असूलों को तोड़ेगा वो बीमार हो जाएगा। अगर बीमारियों को पिछले जन्म के आमाल का नतीजा करार दे दिया जाए तो तमाम तिब बेफायदा और लग़्व साबित हो जाएगी। जब हमने ये मान लिया कि तमाम बीमारियां जो इंसानों और हैवानों को लाहक होती हैं वो बदआमाली का नतीजा है तो कोई तबीब कुदरती असबाब को क्यों ढूंढेगा? इस अकीदे से तमाम तिब ना सिर्फ बातिल हो जाती है बल्कि मजीद तहकीक के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। आठवां, इस अकीदे से तमाम दुनिया का कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। मसलन एक शख्स कत्ल हो गया, इस अकीदे की रूह से यह उसके गुज़िश्ता जन्म के अमल का नतीजा है। फिर कातिल को क्यों फांसी दी जाए? उसने तो खुदा की मंशा के मुताबिक काम किया। क्या खुदा की मंशा के मुताबिक काम करने वाले को फांसी की सजा दी जा सकती है? इसी तरह एक गरीब मस्कीन बेबस से हमदर्दी का जज्बा भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तो उसे अपने पिछले जन्म के किसी बुरे अमल की सजा मिल रही होती है। उसकी मदद और हमदर्दी करना खुदा की मंशा के बिल्कुल खिलाफ होगा और हमदर्दी करने वाला बहुत बड़े जुर्म का इर्तकाब कर रहा होगा। यहां तक कहने के बाद ख्वारिज़मी रुका। उसके बाद दोबारा राजकुमारी पवर को मुखातिब करके कहने लगा, बेटी, तुमने जो आवागवन और तनासुख के फ़लसफ़े पर मुझसे तफसील हासिल करना चाही तो मेरी बेटी, जिस कदर मैं जानता था वो मैंने तुम्हारे सामने बयान कर दी है। इसके अलावा अगर यहाँ तक कहते कहते ख्वारिज़मी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में राजकुमारी पवर बोल उठी, कहने लगी, मेरे मोहतरम, आपकी इस गुफ्तगू ने मेरे दिल के कई दरवाजे, मेरे जहन और शऊर के कई दर खोल कर रख दिए हैं। आपने तनासुख और आवागवन के जहालत और हिमाकत पर मबनी होने के जो सबूत दिए हैं, मैं समझती हूँ इससे बढ़कर कोई और सबूत पेश ही नहीं किए जा सकते। आपने अपनी गुफ्तगू से मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं कहीं भी बैठकर तनासुख और आवागवन के मसले पर बहस करके औरों को मुतमईन कर सकती हूँ। उसके साथ ही अपनी जगह पर पवर देवी खड़ी हो गई और कहने लगी, अब आप मुझे इजाज़त दे, मैं जाती हूँ। इस पर ख्वारिज़मी बोला और कहने लगा, बेटी, क्या तू सामयारिस का इंतज़ार नहीं करेगी कि वो तुम्हें लेने आएगा? इस पर पवर देवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे अब रास्ते का पता चल गया है, मैं उन्हें जहमत नहीं देना चाहती, मैं खुद चली जाऊंगी। और फिर मैंने देखा है गजनी शहर में बड़ा सुकून है, यहाँ तहफ़्फ़ुज़ है। उसके साथ ही अगले रोज़ का कहकर पवर देवी ने ख्वारिज़मी से इजाज़त ली और वहाँ से निकल